नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। बात करते हैं मौसम की तो देखिए जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में बारिश नहीं होने की वजह से तापमान बढ़ रहा था। राजस्थान में सामान्य से 18% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई से मानसून दोबारा से सक्रिय होने की संभावना है, जबकि 22 और 23 जुलाई को कई जिलों में अच्छी बरसात हो सकती है। देखिए मानसून फिलहाल रूठा हुआ सा नजर आ रहा है और उसकी वजह से पूरे प्रदेश भर में तापमान बढ़ रहा है। उमस की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। 21 जुलाई के बाद ही राहत की बूंदें जो हैं वो बरसती हुई नजर आएंगी। लोगों को इससे राहत मिल पाएगी, निजात मिल पाएगी इस भीषण गर्मी और उमस से। लेकिन फिलहाल यही भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी है। हर दिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान में बढ़ोतरी भी रिकॉर्ड की जा रही है। श्रीगंगानगर की बात करें, चूरू की बात करें तो ये ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान जो पारा है वो 40 के पार पहुंच गया है एक बार फिर से। हालांकि कल भी कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन बारिश हो नहीं रही है और प्रदेश के कई जिलों में ऐसे में बताया जा रहा है मौसम का मिजाज बदला है, क्योंकि पिछले कई दिनों से राज्य में बारिश नहीं हो रही है और उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। और चलिए आपको सीधा नहीं चलते, हमारे सहयोगी डीडवाना से हमारे साथ हनुमान तंवर जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। हनुमान, डीडवाना की बात करें और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो फिलहाल वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि 21 तारीख के बाद ही कुछ राहत मिल पाएगी। अभी क्या बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं या फिर गर्मी का सितम जारी है? जी देखिए, आपको बता देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मौसम विभाग भी लगातार कह रहा है कि इस बार जो मानसून है वो कमजोर रहा है और जिस तरह से एल नीनो सक्रिय हुआ है, बीते एक पखवाड़े में पूरे प्रदेश में कहीं पे भी बारिश देखने को नहीं मिली है। बात अगर नागौर और डीडवाना जिले की बात की जाए तो एक पखवाड़े पहले जो बारिश हुई थी वो केवल एकमात्र बारिश मानसून की हुई थी। उसके बाद से लगातार जो है वो बारिश का अभी तक टोटा है। ये इसकी वजह से जो बदलाव हुआ है मौसम में, जो तापमान बढ़ा है उससे लोगों को काफी जो देखा जा सकता है कि लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तापमान की अगर बात करें तो पिछले एक पखवाड़े में जब बरसात हुई थी उसके बाद से लगातार 40 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ इस क्षेत्र में भी बना हुआ है। 38 से 40 के बीच लगातार ये तापमान रह रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र में जो है वो उमस बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ अगर बात करें किसानी और खेती की तो यहाँ ये भी बता देना चाहूंगा कि बरसात नहीं होने की वजह से जो अगेती फसलें हैं उनको भारी नुकसान होने की संभावना है। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी ये जो 22 जुलाई है इस तक नागौर और डीडवाना में कहीं पे भी बारिश का अनुमान नहीं लगाया गया है। ऐसे में जो पीछे जो बुआई हुई थी वो भी 30% कम रही थी, खरीफ की जो बुआई इस क्षेत्र में। और अगर ये बारिश नहीं होती है आने वाले दिनों में तो फसलों को जो है वो भारी नुकसान होने की संभावना है। जी बिल्कुल, तो फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना है और लगातार हम देख भी रहे हैं, क्योंकि बुआई के तुरंत बाद फसलों को पानी की ज़रूरत थी और वो पर्याप्त बारिश नहीं हो पाई है। इसके अलावा हनुमान अगर बात करें तो जब आसपास के क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर कि अन्नदाता परेशान हैं क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही है, फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आगे इसका कितना नुकसान हमें देखने को मिल सकता है? महंगाई से बढ़ेगी, जो अन्न नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ेगा, जो फसल यहाँ पर होंगे उनकी गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ेगा? तो कितना नुकसान आगे हो सकता है?
जाहिर तौर पे ये तय है कि आने वाले दिनों में अगर बारिश अच्छी तरह से नहीं होती है, अगर मानसून यहाँ फिर से एक बार बरसात नहीं होती है बारिश मानसून की, तो जो फसलें हैं उनको नुकसान तो तय ही है। साथ ही साथ जो मंडियों में जो भाव है, धान के जो भाव है, या जिस चीज के लिए नागौर बेसिकली माना जाता है कि मूंग की एक बड़ी मंडी नागौर है, मूंग की पैदावार सबसे ज्यादा नागौर और डीडवाना जिलों में होती है, तो इन फसलों के भाव भी बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। मंडी पर ये जो बरसात नहीं होने की वजह से मंडी में अभी से जो मूंग की जो फसल है उसके भाव 300 रुपए तक ऊपर चले गए हैं। ऐसे में आगामी दिनों में अगर बारिश और नहीं होती है और फसलों को ये नुकसान होता है, तो जाहिर तौर से जो इस क्षेत्र में जो होने वाली फसलें हैं, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि बरसात का जो ये सीजन है ये पूरे राजस्थान में ही इस बार निराशाजनक रहा है। ऐसे में जो पैदावार जो है उस पर इफेक्ट रहेगा और इसका नुकसान आने वाले दिनों में महंगाई के तौर पर हमें देखने को पड़ेगा और महंगाई की वजह से आम आदमी को तो असर रहेगा ही, मार्केट पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आमजन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और साथ के साथ मंडियों में व्यापारियों पर भी, किसानों पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास हनुमान। लोकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। लोकेश, जोधपुर की बात करें तो आज का जरा मौसम बताइए, वहां पर कैसा बना हुआ है, कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है, पिछले 24 घंटे में कैसा मौसम रहा है? देखिए, बिल्कुल जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। आज अभी मौसम है बिल्कुल शुष्क है। मौसम विभाग की ओर से भी आगामी 4 दिनों तक किसी तरह का अलर्ट जोधपुर के अंदर, जोधपुर संभाग में नहीं बताया गया है। दरअसल जिस तरह से पिछले 2 सप्ताह से जोधपुर के अंदर तापमान में लगातार बढ़ोतरी आ रही है, बारिश नहीं हो रही, उसी के चलते तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे का अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जोधपुर में 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जोधपुर संभाग की बात करें तो जैसलमेर के अंदर 39.5 डिग्री, साथ ही फलौदी के अंदर 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो अधिकतम दर्ज किया गया है। रात्रि के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 29 डिग्री सेल्सियस तापमान जोधपुर का बीती रात को दर्ज किया गया है। तो जिस तरह से मई जून के अंदर रात्रि का तापमान दर्ज किया जा रहा था जब भीषण गर्मी का दौर चल रहा था, उसी तरह से तापमान फिलहाल जोधपुर के अंदर एक बार फिर से बढ़ रहा है। बारिश नहीं होने के चलते आम जनता की जो चिंताएँ हैं वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बारिश ही एकमात्र पश्चिमी राजस्थान के लिए, मारवाड़ के लिए एकमात्र जो सोर्स होता है कि खेती किसानी के लिए, पशुधन के लिए, तो उसमें कमी के चलते लगातार आम जनता की चिंताएं हैं वो बढ़ रही है। जिस तरह से आज भी तस्वीरें देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है, हालांकि हल्की हवाएं चल रही है जिसके चलते उमस से लोगों को जो परेशानी होती थी वो नहीं हो रही है। लेकिन फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी जारी है। बारिश का जो अलर्ट पिछले दिनों बताया गया था कि 22-23 जुलाई के बाद में जोधपुर के अंदर बारिश हो सकती है और पश्चिमी राजस्थान में जुलाई के जो आखिरी सप्ताह के अंदर एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की जो संभावना है वो मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। तो ऐसे में लगातार उम्मीदें यही है कि कब बारिश हो, आम जनता को गर्मी से राहत मिले, किसानों को की फसलों को पानी मिले, ताकि फसलें का उत्पादन है वो उसी तरह से उसके जिस तरह से पिछले साल हुआ था। क्योंकि उम्मीद ही की जा रही है, इंतजार ही हो रहा है कि कब मानसून की बारिश अच्छे से बरस पाए, ताकि तमाम जो सूखे तालाब, नदियां हैं जो इंतजार कर रहे हैं, डैम्स, ताकि पूरे साल भर अगर डैम रिचार्ज नहीं हुए तो फिर हमें पानी की किल्लत देखने को मिल जाएगी। हमें लगातार किल्लत हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। लोकेश, संभव हो सके तो ज़रा लोगों से बात कीजिए, आसपास अगर लोग मौजूद हैं आपके तो ज़रा उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ये तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से कितनी परेशानी उन्हें हो रही है, दिनचर्या में कैसा बदलाव है, और जो ये मिला जुला मौसम देखने को मिल रहा है उसकी वजह से क्या कुछ उन्हें सावधानी बरतनी पड़ रही है। देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने जैसे ही बारिश नहीं होने का अनुमान जताया था, चिंताएँ तभी से बढ़ गई थी और लगातार जो तापमान बढ़ रहा है उससे भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। सुबह का वक्त है, तस्वीरें भी मैं यहाँ दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो सुबह सुबह अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं,
जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोग सुबह जल्दी ही अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, ताकि बाद में 10 बजे बाद जब भीषण गर्मी का विरोध शुरू होता है तो गर्मी से कहीं ना कहीं राहत है वो मिलती रही। 10 बजे पहले अपने कामकाज के लिए निकले तो जो लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सुबह के वक्त अपने कामकाज के लिए लोग जा रहे हैं, व्यस्त हैं, ऐसे में लोगों की उपलब्धता है वो काफ़ी कम है। लेकिन जैसे जैसे अब दिन चढ़ेगा, जो सड़कें हैं वो सूनी नज़र आएगी। जिस तरह से मई जून के अंदर जोधपुर की सड़कों की स्थिति दर्शकों को बताई थी कि किस तरह से सड़कें सूनी हो जाती है, तो ऐसे ही सड़कें एक बार फिर से 10 बजे बाद सूनी होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है। बारिश नहीं होने के चलते जो प्राकृतिक जल संरक्षण के जो स्रोत हैं वो भी काफ़ी सूख जाते हैं। तो ऐसे में चिंताएं लोगों की है कि प्राकृतिक जल संरक्षण के जो स्रोतों में अगर पानी नहीं आता है तो साल भर कैसे निकलेगा, तो आम जनता की चिंताएं काफ़ी बढ़ी हुई है। हम जिस तरह से पहले भी लोगों से बातचीत की थी तो उन्होंने भी चिंता जताई थी कि अगर समय पे बारिश नहीं होती है, 2-4-5 दिन में अगर बारिश नहीं होती है तो फसलें पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी और जो जल संरक्षण के स्रोत है वो पूरी तरह से सूख जाएंगे। हालांकि जोधपुर के अंदर जो नहर के जरिए पानी आता है कायलाना और तक्षसागर में, उसके अंदर पानी का फ्लो भी उतना अधिक नहीं बढ़ पाया, क्योंकि लगातार पानी की जो डिमांड है उतनी बनी हुई है जिस तरह से मई जून के अंदर बनी हुई थी। अभी भी पानी की जो सप्लाई है उसी तरह से लगातार की जा रही है, आपूर्ति पानी की है वो मांग है वो बढ़ी हुई है। ऐसे में आम जनता के साथ साथ जो किसानी हर तरीके से देखा जाए तो फसलों से लेकर पेयजल आपूर्ति से लेकर तमाम जो अब संकट है वो गहराते हुए नजर आ सकते हैं अगर समय पर अब भी बारिश नहीं हो पाती है और अच्छी बारिश भी अगर दर्ज नहीं हो पाती है तो। ठीक है लोकेश, और भी आपसे हम बातचीत करेंगे। हनुमान, देखिए इसका असर जो है वो अभी से नजर आने लगा है। मंडियों में हम देखें तो हरी सब्जियों के जो दाम है वो बढ़ने लगे हैं, चाहे अदरक की बात करें, धनिया की बात करें। अगर आप मंडियों में गए हैं, अभी मौजूदा हाल बता सकें। दूसरी तरफ ये कि जब तक बारिश नहीं हो रही है आसपास में डीडवाना में या नागौर में जल स्रोत कैसे हैं या फिर पेयजल आपूर्ति की स्थिति कैसी रहती है, और अभी बारिश को देखते हुए, कमजोर मानसून को देखते हुए आगे कैसे ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है? जी देखिए, इस मामले में ये बता देना चाहूंगा कि नागौर में बहुत ही सीमित जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत बहुत कम है। यहाँ कोई भी नदी नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग बेसिकली है वो पुराने जो तालाब हैं उन पर डिपेंड है। लेकिन यहाँ एक चीज और बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान की बात की जा रही थी, उसी तरह से मध्य राजस्थान भी लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर पानी की कमी हमेशा से ही रही है। ऐसे में लोग यहाँ पर पानी, हर घर में पानी का भंडारण करने के लिए अपने घरों में कुंड बनाते हैं, जिससे जो बारिश का पानी है वो छत के जरिए उन कुंडों में इकट्ठा किया जाता है और उससे पूरे साल जो है वो सर्वाइव किया जाता है। हालांकि नागौर और डीडवाना दोनों ही जिलों में नहरी पानी की सप्लाई है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो पीने के लिए बेसिकली बारिश का पानी जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन इस बार अगर बरसात नहीं होती है तो जो घरों में जो कुंड बने हुए हैं, जो हौज बने हुए हैं, उनमें पानी नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से लोग काफी निराश नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मंडियों की, अगर सब्जियों की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने बताया, मंडियों में जो भाव है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हमने भी देखा है कि जो आम जो सब्जियां जो काम में ली जा रही है वो लगातार उनके भाव बढ़ रहे हैं। बात करें अगर मंडियों के भाव के हिसाब से तो टमाटर है वो अभी कहा जाए तो कमजोर मॉनसून का साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। जयपुर से हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी में किस तरीके का मौसम बाबूलाल बना हुआ है और आगे क्या उम्मीद है? क्या 21 तारीख से पहले भी बरसात हो सकती है या फिर अभी पूरी तरीके से मौसम शुष्क रहने वाला है?
जी बिल्कुल, इस वक्त तो मौसम बिल्कुल शुष्क है, कहीं पर बादल ढूंढे हुए से भी नज़र नहीं आ रहे, चितराए हुए बादल ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन बरसने वाले बादल फिलहाल आसमान पर नहीं है। अगले 3 दिन बाद में ज़रूर बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। जो दिन का तापमान है वो 37.5 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है, रातें भी बहुत गर्म हैं। आज रात का जो टेम्परेचर था वो 29.8 डिग्री के आसपास था। तो कुल मिलाकर के लोग बहुत परेशान हैं, उमस है और गर्मी से लोग बेहाल हैं। बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस बार मानसून ने धोखा दे दिया है। जो खरीफ की बुआई होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है इस बार। न तो ज़्यादा मूंग की जो है बुआई हो पाई है, न ज़्यादा बाजरा की बुआई हो पाई है। तो जो खरीफ की फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है डिले हो गई हैं। किसान इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का। तो ऐसे में अगर बारिश अब नहीं होती है तो फिर जो है बुआई का रकबा भी घटेगा और उत्पादन जो है दलहन का, तिलहन का, वो भी जो है प्रभावित होगा। तो इससे महंगाई भी बढ़ेगी और आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी ये सब कुछ भारी पड़ने वाला है। इकोनॉमी जो है ग्रामीण भारत की वो कृषि से चलती है और उससे पूरा शहरी भारत भी अछूता नहीं रहता है। तो जब बरसात कम होगी तो फिर पैदावार कम होगी तो लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो घटेगी और फिर जो है इससे लगातार इन्फ्लेशन होगा। तो इससे लोग बहुत परेशान होंगे और जो किसान, व्यापारी और जो हर वर्ग है इससे अछूता नहीं रहने वाला है। तो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द बारिश हो और अच्छी बारिश हो, ताकि जो सूखे बांध हैं उनमें पानी आए, नदियां हैं उनमें पानी चलता हुआ दिखे। तब कहीं जाकर लोगों की प्यास भी बुझेगी और खेतों में हरियाली भी दिखेगी और खरीफ में उत्पादन भी होगा। लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें अटकलें हैं, कयास हैं कि मानसून अब 3 दिन बाद में दस्तक देने वाला है। जी, प्यासी ही नजर आ रही हैं। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बारिश हो और तमाम जो नदी नाले हैं वो एक बार फिर से उनकी लहरें जो है वो उठती हुई नजर आए। इसके साथ ही बाबूलाल, देखिए राजधानी जो है, पिंक सिटी जो है, वो बहुत ज़्यादा पर्यटन के लिहाज से भी एक्टिव रहती है। बहुत संख्या में बारिश के वक्त में, मानसून के वक्त में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। अब जब बारिश नहीं हो रही है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, पर्यटन पर कितना असर पड़ रहा है? जी देखिए, ये जो वक्त होता है, इस वक्त जो है जैसे रणथंभौर है वहाँ पर आवाजाही बंद हो जाती है पर्यटकों की। जो दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं राजस्थान में, ख़ास तौर से जो जंगलात के महकमे से जुड़े हुए जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर रोक दिया जाता है एक तरह से पर्यटन को। लेकिन शहरों में जो है आवाजाही रहती है, आमद रफ्त रहती है पर्यटकों की। लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है तो पर्यटक जो है फ़िलहाल राजस्थान आने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उमस ने सबको परेशान कर रखा है। इतनी गर्मी में आप चल फिर नहीं सकते और जब हवाएं नहीं चलती है तो बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं। तो कुल मिलाकर के अभी पर्यटन सीज़न एक तरह से सूखा पड़ा हुआ है और आपको ढूंढे से भी पर्यटक नज़र नहीं आते हैं और स्कूलों की जो है छुट्टियां भी ख़त्म हो गई है। तो इस वक्त जो है दोहरी मार है, एक तो पर्यटक से जुड़े जो कारोबारी हैं उनका धंधा भी नहीं चल रहा है, साथ ही जो लोग पर्यटन के ऊपर काम आधारित है उनका जो रोज़गार, तो वो भी बहुत परेशान है। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो सब कुछ चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी, क्योंकि अकेले पर्यटन से ही राजस्थान की इकोनॉमी नहीं चलती है, इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जो राजस्थान की खेती पर है पूरी तरह से टिकी हुई, और इस बार अगर बारिश नहीं होती है तो यकीन मानिएगा कि ये जो सूखा है ये बहुत परेशान कर देगा आम आदमी को और खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, इससे महंगाई बढ़ेगी इससे, और फिर लोग जो शहरों में आते हैं जो है वो ज्यादातर बारिश पर ही निर्भर रहता है। चाहे जल स्रोतों की बात करें या फसलों के लिए जल की बात करें, हम हर तरीके से मरुधरा के लिए एक एक बूंद पानी का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अच्छी मानसून की उम्मीद अब भी हम कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि 22-23 के बाद अच्छी वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बाबूलाल।